कल हम लोग क्या देखे, वाइल लूप देखे थे ना। वाइल लूप में क्या देखे थे, अच्छा वाइल लूप से पहले हम लोग देखे, क्या देखे, लूप के बारे में। लूप क्या है, तो लूप सिंटैक्स है विच इज यूज्ड टू डू सम टास्क रिपीटेडली, किसी काम को बार बार करने के लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग क्या देखे कि 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ लूप, है ना। क्या क्या था उसमें, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू। स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट वैल्यू को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। स्टॉप वैल्यू क्या बोलते हैं, कंडीशन। और कैसे इंक्रीज कर रहा है उसको बोलते हैं स्टेप वैल्यू। ठीक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लूप का इंपॉर्टेंट पिलर्स है। इसके बिना लूप हमारा इनफाइनाइट हो सकता है या कंपाइल टाइम एरर आ सकता है, ये सब हम लोग कल डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे, 3 तरह का लूप है जावा में, 3 तरह का लूप है। कौन कौन सा, वाइल, डू वाइल और फॉर। ठीक, वाइल के बारे में कल हम लोग डिस्कस हुआ, क्या बात हुआ था वाइल के बारे में, कि वाइल एक लूप है जिसमें यही फलना स्ट्रक्चर है इसका, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं कि नहीं। उसके बाद वाइल के बाद कंडीशन देते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन, स्टेटमेंट जिसको रिपीट करना है वो लिखना है, जो स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहते हैं वो लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देते हैं और फाइनली कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये सिंपल स्ट्रक्चर था वाइल लूप का। इसका वर्किंग भी हम लोग कल देखे थे ना। आज जो हम लोग को देखना है वो है डू वाइल लूप। ठीक, डू वाइल लूप में इसका जो स्ट्रक्चर देखिएगा, काम तो वही है, एक ही काम है। क्या काम है इसका, रिपीट करना। काम एक ही है, रिपीट करना। इस लिखने का स्ट्रक्चर बदलता है ना, ये बताए थे। तो सबसे पहले इसमें भी इनिशियलाइजेशन होगा। सबसे पहले इसमें भी इनिशियलाइजेशन, उसके बाद डू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डू। ठीक, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन कीजिए, देन स्टेटमेंट जो रिपीट करना है उसको लिखना है, स्टेटमेंट टू बी रिपीटेड। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। उसके बाद हमको लिखना है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद वाइल, देन कंडीशन, उसके बाद एक सेमीकोलन हम लोग यहाँ पर इसको ऐड करते हैं। आप इस यहीं पर भी, यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। स्पेस जो इसके बाद का जो स्पेस होता है, इसको यहाँ जो है एम्प्टी लाइन को ऐसे भी ब्रेक मान लेता है, नेक्स्ट लाइन में वो खाली मानता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करना है हमको, वाइल और कंडीशन लिख के एक सेमीकोलन हमको देना है। बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, इनिशियलाइजेशन, देन डू, कर्ली ब्रैकेट, स्टेटमेंट टू रिपीटेड, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, वाइल, देन कंडीशन और एक सेमीकोलन लगता है, जो कि हम वाइल लूप में हम देखे थे कि ऐसा कोई सेमीकोलन नहीं था। वाइल के बाद आप कंडीशन लिखने के बाद यहाँ सेमीकोलन नहीं देते हैं, डू वाइल में एक सेमीकोलन लगता है। यही इसका स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत यहाँ तक नो। अब इसका हम लोग एक नॉर्मल जो प्रोग्राम कल हम लोग लिए थे, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम 10 टाइम्स, ये प्रोग्राम हम लोग कल लिखे थे ना, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम 10 टाइम्स। ठीक है, अब यूजिंग डू वाइल लूप इस काम को हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। ऑलरेडी लूप का कंसेप्ट आप लोग को आ गया होगा ना। इंट आई, एक आई नाम का वेरिएबल, आई इक्वल टू 1, आई का वैल्यू इनिशियलाइज किया हम कितना से, 1 से। ये पार्ट क्या कहलाया, इनिशियलाइजेशन कहलाया कि नहीं, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, डू, देन कर्ली ब्रैकेट, है ना। स्टेटमेंट जिसको रिपीट करना है, हमको क्या करना है, तो नाम प्रिंट करना है, अपना नाम प्रिंट करना है ना। अपना नाम लिख लिए ना। उसके बाद क्या करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, नहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही करते हैं ना। तो हाँ, नाम प्रिंट कर लिए। अब क्या करना है हमको, वापस एक बार भुला गए हो तो स्ट्रक्चर में ध्यान दो, क्या क्या है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इनिशियलाइजेशन, ये हो गया, डू, देन स्टेटमेंट टू रिपीटेड, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कितना है कि नहीं, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके अंदर रहेगा, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 1। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा, वाइल कंडीशन, 10 टाइम्स नाम प्रिंट करना है तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ऐसा लिखेंगे कि नहीं, और एक सेमीकोलन हम लोग प्रिंट देंगे, है ना। इतना काम करने के बाद
अब ये हमारा एक नॉर्मल प्रोग्राम जो देखे कि 10 बार नाम प्रिंट करने का, ये जो एक सिंपल प्रोग्राम हम लोग लिए थे, ये प्रोग्राम आप रन कराइएगा तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 टाइम्स आपका जो है नाम वो प्रिंट करेगा। अब आगे 10 बार नाम काउंट करके देख सकते हैं आप 10 टाइम्स। चलो ठीक है, रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा है। अब इसका वर्किंग क्या है, काम करने का तरीका कैसे है, इसको हम लोग समझें। सबसे पहले इसको यही हम प्रोग्राम हमारा पार्ट है। सबसे पहले क्या क्या लिखा हुआ है, इंट आई लिखा हुआ है ना। अच्छा, जैसे इंट आई लिखा हुआ है तो क्या होगा, इससे एक मेमोरी में 4 बाइट का जगह बनेगा कि नहीं, है ना। इंट आई लिखे तो एक आई नाम का एक मेमोरी में 4 बाइट का जगह बनाया, है ना। इसमें का क्या नाम देगा, इसमें नाम दिया आई। ठीक है, इतना काम हुआ, फर्स्ट लाइन का काम हो गया। नाउ नेक्स्ट लाइन इज आई इक्वल टू 1, मतलब क्या होगा, अब क्या करेगा, आई का वैल्यू में क्या स्टोर करेगा, 1। कुछ इस तरह से राइट से लेफ्ट की ओर काम करता है ना। नहीं, 1 जाकर किस में स्टोर होगा, आई में, यानी आई की जो जगह बनाया था यहाँ पर क्या स्टोर होगा, 1। क्लियर है यहाँ तक, इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है डू, है ना। अच्छा, वाइल लूप में हम लोग देखे थे क्या कि शुरू में ही कंडीशन यहाँ पर वाइल के और यहाँ पर कंडीशन रहता है। डू वाइल में कंडीशन कहाँ पर चेक हो रहा है, लास्ट में देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर चूंकि कंडीशन का कुछ सिस्टम नहीं है, कंडीशन चेक होने का सिस्टम नहीं है, या यानी ट्रू या फॉल्स का कुछ नहीं आ रहा है, इस कारण से क्या होगा, डायरेक्ट ये लूप के अंदर आ जाएगा, कोई चेकिंग नहीं है, डायरेक्ट लूप के अंदर आ गया। बस समझ आ रहा मेरा, लूप के अंदर आया। लूप के अंदर आया तो यहाँ क्या बोल रहा है, प्रिंट करने ये फलना स्टेटमेंट को भाई प्रिंट करो। फर्स्ट लाइन क्या स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट प्रिंटर एंड फलना, है ना। तो यहाँ क्या करेगा, स्क्रीन में ये जो आपका मैसेज है, ये मैसेज को इस तरफ से स्क्रीन में ये प्रिंट करेगा, ऐसा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, नो। ये काम कर लेने के बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। अगेन वो कल वाला याद करो, क्या करेगा, आई का वैल्यू में 1 प्लस करके वापस किस में स्टोर करेगा, आई में करेगा कि नहीं। यानी आई का वैल्यू है कितना, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। ये 2 जाकर किस में स्टोर होगा, आई में। तो आई का जो वैल्यू है 1, इसको हटा के इन प्लेस ऑफ 1 आई में क्या स्टोर होगा, 2। ऐसा ना, 2 हो गया ना। अब क्या करेगा नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। अब यहाँ से ये कंडीशन को ये चेक करेगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आने के बाद ये कंडीशन कहाँ क्या चेक करेगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। आई का वैल्यू कितना है, 2। 2 लेस देन इक्वल टू 10, ये क्या होगा, ट्रू होगा कि नहीं, ट्रू होगा। अब ये ट्रू होगा तो वह वापस क्या करेगा, ये यहाँ से घूम के वापस यहाँ आया, अगेन लूप के अंदर आया, हाँ ठीक। क्योंकि यहाँ पर से ब्लॉक से घूम के वहां पर डू पे पहुंचा, वापस फिर लूप के अंदर आया। लूप के अंदर आया तो क्या बोल रहा है, फिर से सेम स्टेटमेंट को प्रिंट करने, क्या प्रिंट करने, जो भी मैसेज के अंदर हम दिए हैं वो मैसेज को प्रिंट करेगा। यानी इस तरह से दोबारा ये जो मैसेज को फिर से ये प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा नेक्स्ट लाइन में, अगेन आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई का वैल्यू में कितना है, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। ये 3 जाके किस में स्टोर होगा, आई में। तो आई का जो वैल्यू था 2, उसको हटा के इन प्लेस ऑफ 2 अब आई में क्या स्टोर होगा, 3। ठीक है, अगेन अब यहाँ फिर से कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 10, ये क्या है, ट्रू है कि नहीं, ट्रू है। वापस ये फिर से घूम के जाएगा, फिर लूप के अंदर आएगा, है ना। फिर से क्या करेगा, ये मैसेज को प्रिंट करेगा। कौन सा मैसेज को, इस तरह से जो भी आप लिखे हैं इस मैसेज को ये प्रिंट किया ना। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट लाइन क्या है, आई प्लस 1। आई का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। ये 4 जाके किसमें स्टोर हुआ, आई में। तो आई का जो वैल्यू था 3, उसको रिप्लेस करके अब आई में क्या स्टोर हो जाएगा, 4, ऐसा ना। अब आई में जाके क्या स्टोर हुआ, 4। ठीक है, अब फिर से कंडीशन चेक करेगा, 4 लेस देन इक्वल टू 10, ये ट्रू है ना, ट्रू है। फिर से क्या करेगा, घूम के जाएगा, फिर से काम करेगा। तो ये रिपीटेडली ये काम को करता रहेगा जब तक आई का वैल्यू 10 नहीं होता है। 10 होगा फिर ट्रू होगा, फिर से ये प्रिंट करेगा कि नहीं। अच्छा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। 11 होगा
तब यही जाके क्या होगा, ये फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तब जाके ये पूरा लूप को ये क्या करेगा, एंड करेगा। कल हम लोग देखे थे ना इसे वाइल लूप में, सिमिलरली सेम ऐसा ही काम डू वाइल में भी होता है। तो 10 बार नाम प्रिंट कर दिया, अब फाइनली आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 होगा, तब जाके ये लूप ब्रेक करेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है? अब ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं दोनों लूप में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ना, दोनों लूप में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। अच्छा चलो, अब हम इसको प्रोग्राम को, इसी प्रोग्राम को हम कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग वाइल। तो जहाँ डू था वहाँ पर क्या लग जाएगा, सिर्फ वाइल लग जाएगा, है ना। तो ये हमारा वाइल लूप का वाइल से प्रोग्राम हमारा हो गया। ये स्ट्रक्चर यही था। डू वाइल में क्या था कि वाइल के बाद जो कंडीशन है वो कहाँ पर हम लोग लिखते हैं, लास्ट में। लेकिन डू वाइल सॉरी वाइल में क्या करते हैं, शुरू में ही लिखाता है ना। स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है, आप लोग ध्यान में होगा। नाउ अब एज्यूम करो हम आई का वैल्यू 11 लेते हैं। आई का वैल्यू कितना लिए, 11 लिए, तो ये हमारा क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि नहीं। अगर ये प्रोग्राम को देखा, अगर ये हम प्रोग्राम लिखे हैं, एक नॉर्मल टेक्स्ट प्रोग्राम लिखे हैं, एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किए, आई में क्या स्टोर किए, 11। ना कंडीशन हम क्या चेक कर रहे हैं, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। आई का वैल्यू कितना है, 11। 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो लूप के अंदर आएगा, नो। यानी ये लूप हमारा कितना बार चला, एक बार भी नहीं चला, चला नहीं चला। जब कुछ चला ही नहीं, जब लूप के अंदर आया ही नहीं, तो ये प्रिंट होगा, प्रिंट होगा, नो। अगर हम, अच्छा ठीक ना, अब अगर हम यहाँ सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, आउटसाइड ऑफ द लूप, एक मैसेज लिखे, ठीक है। अच्छा, यानी अब ये चूंकि लूप के अंदर आया ही नहीं, लूप के अंदर जब आया ही नहीं तो ये एग्जीक्यूट करेगा नहीं, एग्जीक्यूट होगा, नो। तो अच्छा, आई का वैल्यू कितना रह गया, 11 ही रह गया, ये फॉल्स हो गया ना। क्या सिंपली मैसेज प्रिंट करेगा, आउटसाइड ऑफ द लूप, इधर का कुछ प्रिंट नहीं होगा, नो। हम चेक कर सकते हैं, यस ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नो। चलो इसमें हम लोग देख लिए ये ना। अब हम इसी प्रोग्राम को वापस हम किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, डू वाइल में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो डू वाइल में बनाने के लिए वाइल ये लास्ट में चला जाएगा और शुरू में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर डू लिखा जाएगा, ये होता है। अच्छा ना, अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर भी सिनारियो सेम है, सिनारियो सेम है, सेम चीज है। यहाँ पर भी कंडीशन में क्या लिखे हैं, आई लेस देन इक्वल टू 10, है ना। सेम चीज है, कंडीशन हम कुछ चेंज किया है क्या, नहीं, सेम चीज है, लेकिन दोनों सिर्फ स्ट्रक्चर बदले, पहले वाइल से था, अब डू वाइल से ना। अब क्या होगा कि आई इक्वल टू 11, आई का वैल्यू इनिशियलाइज कितना से होगा, 11 से, 11 से हो गया, चलो ठीक। अब यहाँ चूंकि यहाँ पर कोई कंडीशन चेकिंग नहीं है, कोई यहाँ पर गेटकीपर नहीं है, कोई यहाँ पर वॉच नहीं कर रहा है कि क्या कंडीशन में ट्रू होगा तो ही लूप के अंदर आया, ऐसा तो नहीं है। इसका डू वाइल में कंडीशन कहाँ पर चेक हो रहा है, लास्ट में, बाहर में। अच्छा, यहाँ पर चेक नहीं होने के कारण क्या है कि ये सीधा लूप के अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन नहीं है, कंडीशन यहाँ ट्रू या फॉल्स। हम वाइल लूप में क्या देखे, शुरू में ही कंडीशन चेक हो रहा था। अच्छा, डू वाइल में कंडीशन कहाँ पर चेक हो रहा है, बाहर में। अच्छा, तो यहाँ इस कारण से क्या होगा कि अब ये कंडीशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हम जो भी कंडीशन स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, लूप के अंदर सीधा आ जाएगा। लूप के अंदर आया और क्या करेगा, ये मैसेज को प्रिंट करेगा। मैसेज को प्रिंट किया, मैसेज प्रिंट करने के बाद आई का वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं, हाँ इंक्रीज कर लेगा। आई का वैल्यू इंक्रीज करके कितना हो गया, अब 12 हो गया। अब जाके ये कंडीशन को चेक करेगा, 12 इज लेस देन इक्वल टू 10। अब ये क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स हुआ तो ये लूप खत्म हुआ, ये खत्म हो गया। अच्छा, अब क्या करेगा, ये खत्म होने के बाद आउटसाइड ऑफ द लूप प्रिंट करेगा कि नहीं। अच्छा, यानी ये मैसेज को एक बार प्रिंट करेगा और ये हमारा मैसेज को एक बार प्रिंट करेगा, यानी एक बार ये आउटपुट आएगा, एक बार ये आएगा कि नहीं। देख सकते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं पहले, देख रहे हैं, है ना। फर्स्ट हमारा लूप के अंदर का मैसेज प्रिंट हुआ, अब उसके बाद लूप के बाहर का मैसेज को ये प्रिंट किया। तो वाइल डू वाइल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये याद रखिएगा कि डिफरेंस क्या क्या है कि डू वाइल में कंडीशन जो चेकिंग हो रहा है, कंडीशन जो चेक होता है वो कहाँ पर होता है, एग्जिट पॉइंट पे, बाहर पे, है ना। वेयर एज इन वाइल लूप में कंडीशन कहाँ पर चेक होता है, शुरू में ही चेक होता है ना। इस
अब डू वाइल में चूंकि शुरू में कंडीशन चेक नहीं होता है, इस कारण से एटलीस्ट ये डू वाइल लूप एक बार चल रहा है कि नहीं। हमारा इनिशियलाइजेशन में हम गलत दिए हैं, इनिशियलाइजेशन ही हमारा रॉन्ग है। अगर ये वाइल लूप रहता है तो ये लूप चलता नहीं चलता, लेकिन डू वाइल एटलीस्ट एक बार चलेगा कि नहीं। इनिशियलाइजेशन हमारा किसी भी स्थिति में डू वाइल लूप एक बार रन करेगा कि नहीं, यस करेगा। ये हमको डिफरेंस को ध्यान में रखना है। इस कारण से डू वाइल को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो चेकिंग जो तरीका है, जो कंडीशन चेक है, कंडीशन चेकिंग कहां पर हो रहा है, एग्जिट पॉइंट पे, इसके बाहर पे। वहीं डू वाइल में सॉरी वाइल में क्या होता है, कंडीशन कहां पर चेक होता है, शुरू में, है ना। इस कारण से हम लोग यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं क्या, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हम लोग देखे, डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। क्या इसका आंसर आएगा, सबसे पहला वाई इन वाइल लूप condition is checked first, then it enters inside the body, लिख सकता है कि नहीं, यस। इन डू वाइल लूप condition is checked at last, है ना। यस सर। First it enters the loop, yes or no, Yes. it enters the Loop. while loop is also called entry control loop, yes or no, Yes. हाँ। अच्छा, do while loop is also called क्या, exit control loop, ऐसा ना। Yes. ये दो पॉइंट को हम लोग डिफरेंस ध्यान रखना है। अच्छा, और क्या था हम देखे थे कि ये जो है एटलीस्ट डू वाइल लूप एक बार रन करेगा, डू वाइल लूप will run at least one time, Yes. whereas while loop, Will not run. whereas in while loop it is not possible, ऐसा ना। Yes. ठीक है, ये हम लोग इसका सारा